Now we will start exercise 1.3. Question 1. Find each of the following products. हमें इन सबको प्रोडक्ट्स निकालने हैं, मतलब नॉर्मली हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है. आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसमें अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं तो पॉजिटिव साइन आता है आंसर में, और अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं तो फिर नेगेटिव का साइन आएगा आंसर के साथ. जैसे कि एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक है, इस पूरे में दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नेगेटिव साइन कितना है, 1 है, तो 1 ऑड नंबर होता है, तो हमारा इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा. अब देखो इस वाले में, देखो जैसे 2 है, इधर भी नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव साइन है, तो 2 हो गए, 1 2, तो इवन हो गया. इवन क्या होता है, हमारा जो आंसर आएगा उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा. तो अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. जैसे फर्स्ट है 3 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 ज़ा 3, मैं इसी के आगे लिख दे रही हूँ 3, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का. ठीक है. अब सेकंड है 225 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 225 ही आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही साइन आएगा. थर्ड 21 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करिए. 21 और 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 630. ठीक है. अब लेकिन यहाँ पे 2 बार नेगेटिव का साइन है, तो 1 2 इवन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हमारा आंसर आएगा. अब हमें 316 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 316 आ गया, 1 ज़ा दो नेगेटिव साइन है, तो इसलिए ये आंसर हमारा आया पॉजिटिव का. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा आंसर हमारा 0 ही हो जाता है. 0 के साथ नहीं पॉजिटिव आता है, ना ही नेगेटिव साइन आता है. अब इसमें आते हैं इसके एफ पार्ट पे. 12 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है. तो हमारा आंसर आएगा 1320. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा. अब यहाँ पे 2 नेगेटिव के साइंस हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा हमारा आंसर. अब 9 इंटू 3 इंटू 6, तो 9 3 ज़ा 27, और 27 इंटू 6 कीजिए, क्या आएगा, 162. इधर दो नेगेटिव के साइन है, तो ये आंसर हमारा होगा पॉजिटिव में. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन 4 से. तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24. ठीक है. तो हमारा आंसर आ गया 24. और इधर कितने, 1 2 3, अब 3 है, 3 ऑड नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा. 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 2 एंड देन 1. ठीक है. तो हमारा आता है 36. अब 36 में 1 2 3 4 है, इवन नंबर है, तो ये हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव का. ठीक है. आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हमने ये किया. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग. अब हमें एक साइड ये दे रखी है और एक साइड हमें ये दे रखी है, हमें इनको वेरीफाई करना है. इसमें हमें वेरीफाई करना का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS हमें दिखाना होता है. तो हम शुरू करते हैं इसका ए पार्ट. ठीक है. पहले ब्रैकेट से सॉल्व होते हैं. तो 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस माइनस का 3. ठीक है. 18 इंटू 7 माइनस 3 किया, 7 में से 3 गए, 4 बचा, एंड देन 18 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल टू 72. ठीक है. अब ये वाली साइड सॉल्व करके देखिए. 18 इंटू 7 कीजिए, और 18 इंटू 3 कीजिए,
तो माइनस का 54 आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, एक ही माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब 126 प्लस माइनस माइनस का 54 इज इक्वल टू 72, तो ये दोनों सेम आ गए, इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 72 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करके देखेंगे, इसका बी पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे, और इसका कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव ऑन करते हैं। थर्ड, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। अब हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है a को -1 से, ठीक है। तो शुरू करो, सॉल्यूशन फर्स्ट। -1 को मल्टीप्लाई करना है a से, तो क्या आ जाएगा, a 1 ज़ा a आएगा, तो माइनस का a आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट, अब इसमें एक आया डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़ 0, कि हम ऐसा इंटीजर हमें फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। तो अब करके देख लेते हैं। जैसे 22 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। दो 1 और 2 नेगेटिव साइंस हैं, तो ये पॉजिटिव करा, ये तो नहीं आया। सेकंड वाला बी पार्ट करके देखो, इसका 37 मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये माइनस का 37 आ गया। सी पार्ट करिए, 0 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो ये हमें 0 ही लाना था, इस 0, तो ये इससे क्या आ गया, सी पार्ट से। तो हैंस देखो, 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो 0 ही आ गया, और हमें 0 ही लेके आना था। तो अब इसका फाइनल आंसर लिखिए, हैंस सी 0 इज़ द रिक्वायर्ड इंटीजर। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो। ये हमें इस वाले पैटर्न से शुरू करना है और इस पैटर्न तक लेके आना है, ठीक है। तो अब इसका आप सॉल्यूशन डालिए। देखो, पहले -1 into 5 किया तो माइनस का 5 आ गया, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो -4 आ गया, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो माइनस का 3 आ गया, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो माइनस का 2 आ गया, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो माइनस का 1 आ गया। लेकिन हमें -1 तक जाना है, तो अभी 1 से ऊपर और क्या आएगा, 0 इंटू 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा, और फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ही तो आ जाएगा +1। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। हमें इसी पैटर्न तक लेके जाना था, पहुंच गए इस पैटर्न तक। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस में आती जाएंगी मैं वैसे वैसे आप लोग को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, इसमें -48 कॉमन दिख रहा है, इधर भी -48 है, इधर भी -48 है। तो हम लोग क्या करेंगे, -48 को बाहर ले लेंगे। -48 को कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, इधर से क्या बचा 26 प्लस का साइन आ गया, और इधर क्या बचा माइनस का 36, ठीक है। ये हो गया, माइनस का 48 बाहर ही रहा, इसको सॉल्व करो अंदर वाले ब्रैकेट्स को, तो 26 - 36 माइनस का 48 और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा इधर से बच के, क्योंकि 36 बड़ा होता है इसलिए माइनस का साइन आया। अब 48 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 480 आ गया आंसर, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे 1 2 2 है, तो ये इवन नंबर होता है, तो इसलिए 480 हमारा आ गया। छोड़ो, रुक जाओ।